गोपियों ने कहा प्रभु एक बात बताइए, आपको एक कहानी सुनाती हैं, आप बताइएगा। एक बार एक सज्जन जा रहे थे विदेश व्यवसाय करने के लिए। उनकी धर्मपत्नी ने कहा आपकी याद आएगी, आपकी विरह में हम कैसे रहेंगी। तो उस समय मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो पति ने अपना एक चित्र दे दिया, बोले जब जब मेरी याद आएगी तो इस चित्र को देख लेना और इससे काम चलाना, फिर मैं आ जाऊंगा। तो जब पत्नी को पति की याद आती थी तो वो उस चित्र में देख लेती थी, मेरे पति के केस कितने सुंदर हैं, नासिका कितनी सुंदर है, और वो मन ही मन आह्लादित हो जाती थी कि उसको अपने वास्तविक पति की याद आ जाती थी इनको देख करके। पर एक दिन वो वास्तविक पति आ गए और दरवाजा खुला रहे हैं, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। और देवी जी उसी चित्र के पति को देखने में व्यस्त हैं। वाह, इनकी ये कितने सुंदर लग रहे हैं। अब वास्तविक पति तो दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो दरवाजा खोलो, मैं आ गया। तो बताइए कि उस देवी को अभी भी चित्र के पति को देखते रहना चाहिए या भाग करके दरवाजा खोलना चाहिए कि वास्तविक पति आ गया। बोले अरे बिल्कुल, अब तो जब वास्तविक पति आ गया तो चित्र के पति का क्या काम। गोपियां कहती हैं यही तो हम भी समझाना चाह रहे हैं कि जब आप परम पति की प्राप्ति हो गई तो अब चित्र के पतियों की सेवा में क्यों लगाते हैं। अब तो स्वीकार लीजिए। हम भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान मुस्कुराने लगे। और जैसे ही भगवान को अनुकूल पाया गोपियों ने, तो गोपियों को श्रीमद हो गया। और जैसे ही गोपियों को श्रीमद हुआ वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां भगवान को खोज रही हैं। श्री राधा जी को लेके भगवान अंतर ध्यान हुए थे, फिर राधा जी को लगा कि देखो ये गोपियों से ज्यादा प्रेम हमको करते हैं। भगवान ने उनको भी राह में छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अंतरहिते, अंतरहित माने उनका हित करने की भावना से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। सब गोपियां मिल करके, और कभी तुलसी जी से पूछती हैं, कभी पृथ्वी से पूछती हैं। और जब कहीं भगवान नहीं मिले तो वो गोपियां यमुना जी के तट पर आती हैं। और यमुना जी के तट पर आकर गोपियां बड़ा सुंदर एक गीत गाती हैं जिसे गोपी गीत कहते हैं। आइए हम लोग भी गोपी गीत के कुछ श्लोकों को श्रवण करें। संसार का सबसे सुंदर गीत गोपी गीत। जो प्रेम से सुनते हैं उनकी काम वासना नष्ट हो जाती है। गोपियां सब मिलकर के भगवान के लिए बड़ा प्यारा गीत गा रही हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा
बहुत सुंदर गीत गाया। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः, जब से आपने ब्रज में अवतार लिया तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई। इसके पहले ब्रज को कौन जानता था, पर आपने अवतार लेकर ब्रज की महिमा को बढ़ा दिया। और आपके अवतार लेने से लक्ष्मी जी यहाँ आकर के अचल हो गई, शाश्वत हो गई। श्रेत इंदिरा शश्वदत्त रही, ये केवल आपका प्रभाव है। वैसे लक्ष्मी जी चंचला होती, एक जगह ज्यादा दिन टिकती नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। पर आपके अवतार लेने के कारण लक्ष्मी जी भी यहाँ आकर के अचल हो गई, शाश्वत हो गई। हे दैत्य, दृश्यताम, हमारी ओर देखिए। भगवान ने कहा, हमारे पास और भी बहुत काम है, आपकी ओर क्यों देखें। गोपियां कहते हैं, दिक्षु तावका, हम सब आपकी हैं, केवल वाणी से नहीं, मन वचन और कर्म से हम आपकी हैं। और हम आपकी अशुल्क दासिका, अशुल्क दासिका का अर्थ है बिना मोल की दासी। चाहती कुछ नहीं है आपसे, और हम आपकी दासी हैं, बिना मोल की दासी हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम जानती हैं आप केवल नंद नंदन नहीं हैं, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान परब्रह्म परमात्मा है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। इसलिए आप कृपा कीजिए। इस प्रकार बहुत सुंदर गोपियों ने प्रार्थना करी भगवान से। और गोपियां कहती हैं, प्रभु, आपकी जो कथा है ये साक्षात अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हम सबका जीवन तप रहा है। किसी शारीरिक कष्ट, किसी को मानसिक कष्ट, दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट, भौतिक कष्ट, नाना प्रकार के कष्ट हमको मिलते हैं। पर आपकी जो कथा है वह अमृत है, जो इन कष्टों से हमें छुटकारा दिला देती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम। और ये हम नहीं कह रही, ये ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी जो कथा है वह अमृत है, और ये वास्तविकता है।